अपनी बेटियों को ये कहकर बड़ा ना करें कि जो उनकी शादी है वही उनकी मंजिल है। शादी मंजिल नहीं है, शादी महज़ एक चैप्टर है जो ज़िंदगी का नया बाब है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगी और फ़ाइन शाइन होंगी। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। आजकल जो है छुट्टियाँ होती हैं और थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है। तो ये होता है कि रोज़ कुछ डिफरेंट बच्चों का भी खाने को दिल करता है और मुझे भी अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए कुक करना, अपने बच्चों के लिए बनाना और मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरी सेहत ठीक हो और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए कुछ भी बनाना और उनको खिलाना। क्योंकि ये जो पीरियड होता है स्पेशली अगर बेटियां हैं या बेटे हैं तो माँ के हाथों का खाना और ये चीज़ें जो होती हैं ये मेमोरीज़ होती हैं। जैसे हमारे ज़हन में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं अपने पेरेंट्स की, इसी तरह से बच्चों के ज़हन में भी होता है और बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था और हम बात कर रहे थे बेटियों पर आज। हमारे यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जिस जनरेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं ना, उसमें तो बस ये था कि आपको एजुकेशन दी। हमारे यहाँ यही था कि आप जित मेरे घर का यही माहौल था कि आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है और आपको कितनी एजुकेशन लेनी है। घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि अब तुमने इतना पढ़ लिया, अब बस कर दो, अब तुम्हारी शादी करेंगे या कुछ भी ऐसा। ये चीज़ें हम पर डिपेंड करती थी कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है और हमने अपनी एजुकेशन कहाँ तक हासिल करनी है। मेरे वालिद बहुत प्रोग्रेसिव थे, उनका ज़हन यही होता था कि बेटियों को बहुत एजुकेटेड होना चाहिए और उनको अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल करने के बाद अच्छे ओहदों पर भी होना चाहिए। उन्होंने अपना बेस्ट हमें सर्व किया, बेहतरीन हमें दिया, जितना वो दे सकते थे, उतना हमें दिया और फिर हमें पढ़ाया, लिखाया और बहुत सारी चीज़ों में हमारी ज़हनी और जिस्मानी परवरिश का ख़्याल रखा, जितना वो रख सकते थे। और आज मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग एजुकेशन अभी तो बहुत आम हो गई है लेकिन पहले ये होता था कि एक फिक्स होता था कि लड़कियों ने कौन-सा जॉब करनी है, लड़कियों ने कौन-सा कमाई करनी है, इसलिए उनके लिए बेसिक एजुकेशन ही काफ़ी है। लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ होती थी जो खुद पढ़े-लिखे लोग थे और वो चाहते थे कि हमारी बेटियाँ भी जो है वो वेल एजुकेटेड हों। देखें एजुकेशन का ताल्लुक कभी भी कहीं भी आपके रोज़गार और आपके सोर्स ऑफ इनकम से नहीं होता है। आपने अपनी बेटी का शऊर जो है उसको बनाना है, उसको शऊर पैदा करना है कि उसको अच्छा, बुरा, सही, गलत हर चीज़ की समझ हो। प्रैक्टिकल लाइफ़ में जब वो बहुत सारी ज़िंदगी में किसी आज़माइश से गुज़रे, तो उस वक़्त उसको पता होना चाहिए कि मैंने अभी क्या करना है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मैंने अपने मामलात को, अपने हालात को कैसे आगे लेके चलना है और यही बेसिकली तालीम का मकसद होता है। कि आप हर चीज़ को समझ सकें और चीज़ों को आगे लेके जा सकें। और एजुकेशन का कतई मकसद ये नहीं होता है कि आपने इसको एज़ अ करियर लेना है। लेकिन ये है कि अपनी बेटियों को सिर्फ़ ये बताना कि शादी ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है और शादी ही उनकी मंज़िल है, शादी मंज़िल नहीं होती है, ये आपकी ज़िंदगी का एक अगला चैप्टर होती है। शादी ये जो होती है ये एक अगला सफ़र होता है, एक चैप्टर होता है। अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर अच्छा ना हो तो भी मुश्किल होती है। और हकीकत ये होती है कि जो असल पहचान है वो औरत का उसका अपना वजूद होता है। और ये बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर हमने ही इन चीज़ों को डेवलप करना होता है, तरबियत करते हुए, उनके ज़हन बनाते हुए। उसकी शख्सियत में मौजूद उसका हुनर, उसकी एजुकेशन यही सब चीज़ें उसकी असल ताकत होती हैं, उसके वजूद की तकमील होती हैं। औरत से जुड़े हुए बेशक सब रिश्ते टूट जाएँ, सब उसका साथ छोड़ दें, लेकिन उसका हुनर, उसकी एजुकेशन, उसका एक मज़बूत सहारा होती है। क्योंकि यही औरत का असल वजूद होता है और अगर उसके पास अपना वजूद मौजूद है, तो वो दुनिया के सामने खड़ी हो जाएगी और महज़ वो खुद नहीं खड़ी होगी बल्कि दूसरों का भी सहारा बनेंगी जो उसके साथ जुड़े हुए। अपनी बेटियों को ये हरगिज़ ना बताएँ कि कोई आएगा और उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ठीक कर देगा। बल्कि अपनी बेटियों को इस यकीन देकर बड़ा कीजिए, इस तरह उनकी परवरिश कीजिए कि उनको ये यकीन हो कि उनकी सारी खूबियाँ और उनकी सारी मदद उनके अपने अंदर ही कहीं मौजूद है। वो खुद का खुद ही सहारा हैं और उनको फ़ैसला लेना सिखाएँ, उनको ज़िंदगी जीना सिखाएँ। उनको ख्वाब
देखना सिखाएँ, ख्वाबों की तकमील के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनके अंदर वो सारी पावर पैदा कीजिए कि उनको पता हो कि ये सब चीज़ें हमने खुद करनी है। हमारे लिए कोई प्रिंस चार्म नहीं आएगा, हमारे कोई ड्रीम्स इस तरह से पूरे नहीं करेगा। वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में हर मकाम पर, हर महाज़ पर, हर तरह से अपना ख़्याल खुद रखना है। जैसे हम बेटों की तरबियत करते हैं, सेम वैसे ही हमें अपनी बेटियों की तरबियत भी करनी है, ज़हनी तौर पर भी। हमने उनको इतना मज़बूत बनाना है कि उनको फ़ैसला करना आए, उनको स्टैंड करना आए, उनको आगे बढ़ना आए, उनको अपनी ज़िंदगी के हर मामले को लेके खुद चलना है। जहाँ उनको फाइनेंस की ज़रूरत हो, जहाँ उनको अपनी चीज़ों की ज़रूरत हो, उनको खुद से पता हो कि हमने इस जगह पर क्या करना है। ना कि वो डिपेंड करती रहें, कोई प्रिंस चार्म आएगा, शादी करेगा, उनको अपने घर ले जाएगा। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनके लिए आसानी और बहुत खुशियों भरी ज़िंदगियाँ दे। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन आपने ये चीज़ें अपनी बेटियों के ब्रेन में डालनी है, ये उनकी परवरिश का हिस्सा है ये चीज़ें। उनको ना आपने सिर्फ़ सिनफ़े नाज़ुक और इस तरह का नहीं बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग बनाना है। वक़्त बदल गया है, दौर बदल गया है, अब हर तरह के जिस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं, आपको अपनी बेटियों को वो सिनफ़े नाज़ुक बनाकर अगले घर में नहीं भेजना। ज़िंदगी के महाज़ पर उनको लड़ने के लिए इस तरह नहीं भेजना। उनको मज़बूत ज़हन, मज़बूत जिस्म और क़ुव्वत फ़ैसला और कॉन्फिडेंट बनाना है। आपको जिस चीज़ पे वर्क करना है, वो उनकी तरबियत है, उनका अपना आप है। अपनी बेटियों से ये कहें कि वो ख्वाब देखें, अपने एम्बिशियस हों, अपने गोल्स बनाएँ, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने की सलाहियत भी उनके अपने अंदर ही हो। क्योंकि अगर आप एक मुकम्मल वजूद के साथ, एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर एक बेटी की तरबियत करते हैं, तो वो ना सिर्फ़ अपना सहारा बनती है, बल्कि वो आने वाली नस्लों को भी संवार देती है, क्योंकि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बिल्ड करती है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और अगर आपको इन बातों से आप रिलेट करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स देखकर हमें बहुत खुशी होती है। और अभी मेरी यहाँ पर ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी क्योंकि 2 दिन सैटरडे और संडे था तो आज कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो जिसके लिए हम मार्केट्स में आए हुए थे तो मैंने कहा कुछ अहम बातें मेरे ज़हन में आ रही थी तो व्लॉग्स तो आपके साथ चलते ही रहते हैं, साथ-साथ आपसे कोई बात भी कर ली जाए क्योंकि आपको अगर कोई एक भी किसी एक बात को भी समझ आए और उससे उसका फ़ायदा हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और यहाँ पर आप देखें कैसी मज़े वाली रंग-बिरंगी सब्जियाँ हैं और बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी और कलरफुल चीज़ें देख के। और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी काफ़ी टाइम से जो है पहले तो रमज़ान था उसकी वजह से शेड्यूल कुछ और तरह से था। और अभी जो है बस थोड़ी-मोड़ी चीज़ें लेनी थी और बहुत सारी जगहों पर जो है यहाँ पर जर्मनी में आजकल सेल भी चल रही है जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर। लेकिन ये तो मेरे घर के पास ही है, मैं मोस्टली यहीं आती हूँ क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। आपके वक़्त की भी बचत हो जाती है और आप इस तरह से जो है वो अपना काम भी कर लेते हैं और बस अपनी बेटियों का ख़्याल रखें, अपनी बेटियों की जो डाइट है उसका भी इतना ही ख़्याल रखें जितना आप अपने बेटों का रखते हैं। आजकल तो बहुत वक़्त चेंज हो गया है, बेटियों और बेटों में कोई फ़र्क नहीं है, ना ही उनकी सलाहियतों में, ना ही उनकी एजुकेशन में, ना ही उनकी पर्सनैलिटी में। और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अब लड़कियाँ भी वो सारे काम कर रही हैं जो कि कोई मर्द कर सकता है और लड़कियाँ भी अपने घरों को ऐसे ही चला रही हैं जैसे कि मर्द चलाते हैं। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे हाथों से आसानियाँ तक़सीम करे और अच्छे से अल्लाह ताला सब कल फिर आएँगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।